आपको याद होगा जम्मू कश्मीर में कुछ दिन पहले एक दरगाह के बाहर नेशनल एम्बलम को तोड़ दिया गया क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी मूर्ति पूजा को एक्सेप्ट नहीं करती। जबकि नेशनल एम्बलम कोई मूर्ति नहीं, पूरे इंडियंस के लिए प्राइड है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम। कुछ दिन पहले की बात है, कटरा में माता वैष्णो देवी के मंदिर है जिसके डोनेशन के फंड से एक यूनिवर्सिटी को खोला गया और उसके मेडिकल सीट में से 50 में से 42 सीट को मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चों को दे दिया गया। वही मुस्लिम कम्युनिटी जिन्होंने दरगाह के बाहर नेशनल एम्बलम को मूर्ति समझ के एक्सेप्ट नहीं किया और हिंदू की माता के मूर्ति से जनरेट किए पैसे से अपने बच्चों को पढ़ाना एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने। यहाँ समझने वाली बात यह है कि जो 50 में से 42 सीट मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चों को दिया गया उसको कोई रिलीजियस रीजन नहीं था कि मुस्लिम को ही देना है, हिंदू को नहीं देना है। देखो, जब आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर से हटाया गया तो उसके बाद कुछ रूल्स को वहां रहने दिया गया ताकि वहां के लोकल्स के राइट को रिजर्व किया जाए। उसमें से एक रूल ये था कि जो जम्मू कश्मीर में यूनिवर्सिटी कॉलेजेस खुलेंगे वो वहां के लोकल्स के लिए 85% रिजर्वेशन रखना होगा। और जम्मू कश्मीर में 28% से लेकर 25% के अराउंड ही हिंदू है, मोस्टली मुस्लिम कम्युनिटी ही है। तो ऑफकोर्स 85% रिजर्वेशन जब जम्मू कश्मीर के लोगों को ही मिलना है तो मुस्लिम का ही एडमिशन ज्यादा होगा। यह इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया में जितने भी माइनॉरिटीज हैं वो अपने फंड से अपने कम्युनिटी के लिए स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज खोल सकते हैं और उसमें अपने कम्युनिटी को हैवी रिजर्वेशन दे सकते हैं। जैसे दिल्ली में सेंट स्टीफेंस कॉलेज है और जामिया मिलिया इस्लामिया है, सब में अपने कम्युनिटी को रिजर्वेशन दिया गया है, ठीक है। लेकिन जम्मू कश्मीर में हिंदू माइनॉरिटीज में है, लेकिन इस रूल को इस्तेमाल करके हिंदू अपना यूनिवर्सिटी खोल के रिजर्वेशन नहीं ले सकता वहां। कंक्लूजन ये है कि इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने जितने भी रूल्स बनाए उन्होंने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली माइनॉरिटीज को ही बेनिफिट्स दिया है। और इंडिया में माइनॉरिटीज का मतलब सिर्फ मुस्लिम है। उनको ये नहीं याद है कि इंडिया में माइनॉरिटीज में सिख भी आते हैं, बुद्ध भी आते हैं, जैन भी आते हैं। तो इस यूनिवर्सिटी के बवाल के बाद होगा क्या कि माता वैष्णो देवी के डोनेशन फंड कम हो जाएंगे क्योंकि वहां हिंदू ही जाते हैं। और इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि मुस्लिम कम्युनिटी के जो बड़े बड़े लोग हैं वो आगे आए और माता वैष्णो देवी के डोनेशन फंड में अपने साइड से भी डोनेशन दें ताकि वहां भी सेकुलरिज्म दिखे और यूनिवर्सिटी में भी सेकुलरिज्म हम एक्सेप्ट कर पाए।